back to my channel. I hope you all are doing well. And आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे द मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे करी थी. एंड ऑलमोस्ट सारे नीट एस्पिरेंट्स इन मिस्टेक्स को कभी ना कभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पे कर रहे होते हैं. तो अगर आप इन गलतियों पे अभी से ध्यान देते हैं तो यू आर ट्रेमेंडसली गोइंग टू स्कोर वेल. तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. तो शुरू करते हैं वीडियो को. तो फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी अपने प्रिपरेशन टाइम पे वो ये थी कि आई वॉज नॉट स्टक टू अ पर्टिकुलर सोर्स. मैं डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स को सॉल्व करने के पीछे भाग रही थी. एक जगह पे मैं स्टेबल नहीं थी. तो ये गलती जो है मुझे लगता है कि जो हम सोर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट बुक्स को लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं. किसी क्लास में एक टीचर ने बोल दिया कि ये वाली बुक लगा लो, अगले क्लास में दूसरे टीचर ने कह दिया कि ये वाली बुक बहुत अच्छी है, इसको कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा. एंड उस मटेरियल को कलेक्ट करके उसको सारा कि मतलब ये मैं भी ये बुक लगा लेती हूँ, ये वाला जो है मॉड्यूल मैं सॉल्व कर लेती हूँ. इस चक्कर में मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया था. तो आई वुड सजेस्ट कि आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो आप सिर्फ उस मटेरियल को फॉलो करिए एंड इधर उधर आपको भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एंड मेक श्योर कि जहाँ आप कोचिंग कर रहे हो वहाँ का मटेरियल सफिशिएंट है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए. दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखना कि अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो बुक्स तुम फॉलो करो ना वो थ्रू आउट सेम बुक रहे. ऐसा ना हो कि तुम अभी कुछ करो फिर उसे चेंज कर दो फिर चेंज कर दो बीच में. तो ऐसा ना हो. वो बुक जो हो तुम्हारी थ्रू आउट द जर्नी सेम बुक्स रहें जो तुम फॉलो कर रहे हो. तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को पहले ही समझ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए. सीनियर से आप मुझे भेज सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो. एंड देन आप एक पर्टिकुलर सोर्स पे स्टिक करिए थ्रू आउट योर ईयर. मतलब जब तक आपका पूरा प्रिपरेशन का टाइम है तब तक. ठीक है. दूसरी गलती यार जो मैंने करी थी एंड इवन सब लोग करते हैं, आप लोगों ने भी करी है इस बार, बहुत सारे बच्चों ने करी है मेरे टाइम जो मेरे से कनेक्टेड है ना, मेरे को पता चला है, वो ये कि हम मॉक टेस्ट देना अवॉइड करते हैं. जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस टाइम पे मेरा जो स्कोर कम आया था उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था. मॉक टेस्ट देना, फुल सिलेबस टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इससे क्या होता है ना कि हमारी एक तो स्पीड एंड एक्यूरेसी बन नहीं पाती है. दूसरी चीज़ OMR फिलिंग जो है उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स होता है. वो एक एज अ स्किल आपको डेवलप करना पड़ता है OMR फिलिंग. एंड जब तक हम पेपर नहीं देते तब तक हम कर नहीं पाते उस चीज़ को डेवलप. तो ये चीज़ें हम लैक करते हैं. तो नॉलेज होने के बाद भी आप पेपर में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी स्पीड नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, आप OMR ठीक से नहीं फिल करोगे. एंड सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो हर टॉपिक के क्वेश्चंस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप थ्योरी मत पढ़ते रहो सारे चीज़ों की. इवन बायो की भी सिर्फ थ्योरी पे मत स्टिक रहो, उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. क्यों? क्योंकि जब हम कोई चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमने इसमें 10 टॉपिक पढ़े, इस 10 टॉपिक में से कौन से वो स्टार टॉपिक्स हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते रहे या क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं. तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है उस पूरे पोथे में कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू पता चलता है. तो मेरे ख्याल से ये जो मिस्टेक थी ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने करी थी, मॉक टेस्ट ना देना एंड फुल सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस ना करना. तो आप ये गलती मत करिएगा. ठीक है. एंड थर्ड मिस्टेक जो मैंने करी थी, ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं क्योंकि ये चीज़ पता नहीं होती है. हमारे पास 3 सब्जेक्ट होता है तो और तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तीनों सब्जेक्ट को अप्रोच करने का जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल ही अलग है. आप फिजिक्स की तरह बायो को नहीं पढ़ सकते, बायो की तरह केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते हो. ठीक है. बायो है तो पूरा सब्जेक्टिव, बट उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, यानी आपको बायो की थ्योरी ऐसे पढ़नी है जैसे आप उसमें से ऑब्जेक्टिव्स निकाल रहे हो कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. तो आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर बायो की थ्योरी पढ़नी पड़ती है. दूसरा आता है फिजिक्स पूरा ऑब्जेक्टिव होता है विथ इंटैंगल्ड थ्योरी, यानी फिजिक्स पूरा ऑब्जेक्टिव है, उसमें थ्योरी जो है वो इंटैंगल्ड है. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में जो भी थ्योरी आपसे पूछता है ना आप तुरंत रिलेट कर लेते हो उस कंसेप्ट से. तो ये सब जो अप्रोच है ना पढ़ने का, एंड जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर है, यानी केमिस्ट्री में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा. तो ये डिफरेंट अप्रोच आपको समझनी होगी कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है. जैसे बायो में आपको थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फिजिक्स में थ्योरी पे ध्यान देना है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है.
केमिस्ट्री में आपको 3 जो है हमारे सब पार्ट्स हैं, उनमें बैलेंस करना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और कितना आप थ्योरी पे ध्यान दे रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जिनको आपको 3 अलग तरीके से पढ़ना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि बायो की तरह ही फिजिक्स को पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो और कभी भी बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ये तो थर्ड हो गया। तो फोर्थ मिस्टेक जो मैंने करी थी, इग्नोरिंग एनसीईआरटी। हमारे टाइम पे थोड़ा पेपर जो था वो थोड़ा सा ऐसा होता था कि एनसीईआरटी के बाहर से लगता था कि आता है, बट अब तो पूरा सब कुछ एनसीईआरटी है, आप देख ही रहे हो। तो आपको तो एनसीईआरटी छोड़ के इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस टाइम पे मैं मॉड्यूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी एज़ कम्पेयर टू दी एनसीईआरटी। एंड इवन एनसीईआरटी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट के 1 महीने में उठाई थी, जब मुझे बोर्ड्स का पेपर देना था उस टाइम पे। एंड ये मिस्टेक जो है बहुत लोग करेंगे एंड ड्रॉपर्स ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका बोर्ड्स होता नहीं है। तो वो एनसीईआरटी, जिनको लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री में तो आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो बिल्कुल भी। हाँ, अलग से समझने के लिए आपको जो पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, बट हर एक चैप्टर आपका तभी कंप्लीट मानो जब आपकी उस चैप्टर की या उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना प्लीज़। अगर कोई भी सोर्स, कोई भी कोचिंग, कोई भी मटेरियल आपसे ये प्रॉमिस करता है ना कि ये हमारा मटेरियल पढ़ लो, ये पढ़ लो, इससे आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी ना, कभी भी ट्रस्ट मत करना, बिकॉज एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी से ही कवर करनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आता है कि एक फिक्स्ड रूटीन, डेली रूटीन एंड टाइम टेबल, जो कि लैकिंग था मेरे मतलब मैंने गलती करी थी इसमें। होता क्या है कि हम सारे जब अपने स्टूडेंट वो प्रिपरेशन टाइम में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक पेन पेपर उठाते हैं और टाइम टेबल बनाना शुरू करते हैं। और टाइम टेबल बनाते कैसे, हम 6 बजे सो के उठेंगे, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 7 बजे नाश्ता कर लेंगे, फिर 7:15 से पढ़ने बैठ जाएंगे। ये सारा जो हमारा मतलब कचरा दिमाग का होता है वो हम पेपर पे उतार देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसको हम कैसे रोज़ रोज़ फॉलो करें। नहीं फॉलो कर पाते हैं तो हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। एंड ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि ये चीज़ें फॉलो होंगी, कोई नहीं कर पाया, नहीं हो पाती हैं। बहुत करोगे 2 दिन 3 दिन, उसके बाद नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो देखो यार, 2 चीज़ तो फिक्स कर लो पहले टाइम टेबल में अपने। वो क्या होनी चाहिए कि तुम्हें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। ये 2 चीज़ अगर फिक्स हो गई, उसके बाद बीच का टाइम जो है उसमें तुम्हारा ये फिक्स होना चाहिए कि तुम्हें बायो कितने घंटे पढ़ने हैं, केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ने हैं, फिजिक्स कितने घंटे पढ़ने हैं। उसके बाद जब सुबह सो के उठो ना, तो सबसे पहले लिख लो कि, या रात में सोने से पहले लिख लो कि कल या फिर आज अगर सुबह लिख रहे हो कि क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ। ये टाइम 1 घंटे 15 मिनट इस तरीके का टाइम टेबल मत बनाना बिल्कुल भी। एंड शेड्यूल में ये 2 चीज़ बिल्कुल फिक्स कर लेना, अपना सोने और जगने का टाइम। ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारी नीट के प्रिपरेशन के थ्रू, ठीक है। इससे तुम्हारी नींद वगैरह सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो एक डेली और फिक्स्ड रूटीन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। एंड फिर हम लोग बात करते हैं, जो मेरी 6th मिस्टेक थी वॉज नॉट हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट। हमेशा सेल्फ डाउट करते रहना, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो जहाँ मैं कोचिंग कर रही थी, मैं बहुत अच्छा स्कोर करती थी, बट स्टिल थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइप भी नहीं रखना है कि अरे मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आया हूँ तो सिलेक्शन लेके ही जाऊँगा। थोड़ा सा मतलब अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और एकदम गड्ढे में भी नहीं गिर जाना है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये आपको बैलेंस बनाने आना चाहिए। जब आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो यू शुड बी ग्राउंडेड कि हाँ ठीक है, अब इसको मेंटेन करने पे मेहनत करना है, ना कि आप उछलने लगो। सिमिलरली जब आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं ना, तो आपको खुद को मोटिवेट करना है कि ठीक है, अब धीरे धीरे से आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे मार्क्स को। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे करी थी, एंड इससे ऑलमोस्ट सारी मिस्टेक्स कवर हो जाती हैं। आई थिंक कुछ जो नहीं कवर हुई हैं वो मैं आपको अलग से बताना चाहूँगी। आजकल जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी मेन प्रॉब्लम है वो फ़ोन और रिलेशनशिप। इन चीज़ों की वजह से आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो अब फ़ोन पे पहले हम लोग बात करते हैं। फ़ोन देखो, फ़ोन होता क्या है कि पहले तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये तुम्हारा जो प्रिपरेशन टाइम है, इट्स नॉट द टाइम फॉर यू टू सोशलाइज विद अदर पीपल या अदर एस्पिरेंट्स के साथ। आपको खुद से लड़ना है, खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करते चलो। बाकी लोगों से सोशलाइज करने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है।
दूसरा, रिफ्रेशमेंट के लिए जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, 2 मिनट के लिए रील स्क्रॉल कर लेते हैं और वो कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है मैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। अभी इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रगड़ के पढ़ाई करो और जब तुम एक बार मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे ना, सारे सोशल मीडिया यूज़ करना, सब कुछ यूज़ करना, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है कि आपको रील वील बहुत ज़्यादा देखना पड़े। तो प्लीज़ अभी अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए, थोड़े से डिसिप्लिन में रह के जो है वो तैयारी करिए अपनी। एंड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है हमारे टीनेजर्स की, हमारे एस्पिरेंट्स की, दैट्स रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप जो है इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम आई थिंक वेस्ट होता होगा आप लोगों का। बहुत सारा आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई से हटके इन चीज़ों पे चला जाता है ना चाहते हुए भी। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग, और कुछ रिलेशनशिप्स अच्छी भी होती हैं जिनमें आप साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी जो रिविजन है साथ में कर रहे हो, तो अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो वेल एंड गुड। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अभी सबको राम राम बोल दो एंड अपने ऊपर ध्यान दो। बिकॉज तुम्हारा वाला या तुम्हारे वाली अगर उसका सिलेक्शन हो गया ना और तुम 1-2 साल भी लटके रह गए या रह गई तो यार सारा प्यार इवेपोरेट हो जाएगा, कॉलेज में नई जोड़ियाँ बन जाएंगी एंड तुम बस हाथ मलते रह जाओगे। उसके बाद तुम प्रैक्टिकल होगे अपना 3-4 साल वेस्ट करने के बाद कि यार इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई अच्छे से पढ़ के नीट निकाल लेता। तो दैट्स बेटर कि अभी से आंखें अपनी खोल लो और पढ़ाई करो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस थिंग्स। एंड सो एट लास्ट यार मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ये सारी गलतियाँ तुम अवॉइड करो। एक मिस्टेक बुक बनाओ जिनमें इन गलतियों को लिखो जो तुम इन फ्यूचर हो सकता है करो अगर अभी नहीं कर रहे हो तो। एंड डेली इस चीज़ को देखो, जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले अपने आप को रिमाइंड करो कि तुम्हें इन गलतियों से दूर रहना है। एंड साथ के साथ ही जो तुम्हारी अपनी मिस्टेक्स तुम करते जा रहे हो अपने प्रिपरेशन टाइम में, उसका एक रिकॉर्ड रखो उसी सेम नोटबुक में, ठीक है। ये तुम्हें हेल्प करेंगी, ये गलतियाँ तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम अपने गोल से हट रहे हो। एक बार ना अपने नोटबुक में आई एम श्योर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने डॉक्टर लगा लिया होगा अपने शब्द के आगे, अपने वर्ड, अपने नाम के आगे तुमने डॉक्टर लिख लिया होगा। एक बार ज़रा वापस से अपनी नोटबुक में या अपने नोट्स में NCERT में कहीं भी वो डॉक्टर और अपने आगे वो डॉक्टर नाम लगा के देखना क्या फील होता है। एंड ये इतना आसान नहीं है वो डेजिग्नेशन लगाना, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अभी से सीरियस हो जाओ एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको बायो से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू improve your preparation. So thank you very much, take care, bye bye, see you in the next video.